नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। शब्द रूपों का जैसा कि आपको पता है हम अध्ययन कर रहे थे। शब्द रूपों के अंतर्गत हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द रूपों का अध्ययन किया। जैसे पुल्लिंग के अंतर्गत हमने राम के, हरि के, भानु के इत्यादि शब्दों का हमने ऋकारांत में जैसे पितृ के इत्यादि शब्दों का हमने शब्द रूपों का हमने अध्ययन किया था। उसी तरह से स्त्रीलिंग के अंतर्गत हमने लता के, रमा के, मात्र के इत्यादि शब्दों का अध्ययन किया था जो कि हमारे विषय वस्तु के अनुरूप थे। और इसी प्रकार हम अब शब्द रूपों के अंतर्गत अब हम नपुंसकलिंग जो शब्द होते हैं, नपुंसकलिंग वे शब्द होते हैं जो ना तो स्त्रीलिंग होते हैं और ना ही पुल्लिंग होते हैं। वे क्या होते हैं? नपुंसकलिंग। वे क्या होते हैं? नपुंसकलिंग। देखो, जैसे मान लो फल है, फल शब्द है। अब फल शब्द को अपन ना तो स्त्री कह सकते हैं ना पुरुष कह सकते हैं, तो ये क्या हो गया? नपुंसकलिंग हो गया ना। ये कोई से भी लिंग में नहीं है, दोनों में से, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? नपुंसकलिंग कह सकते हैं। अब देखो, गत कक्षाओं में हमने पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द रूपों का अध्ययन किया। आज हम नपुंसकलिंग शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। फल शब्द एकारांत नपुंसकलिंग। अब देखो, फल फल अपन ने बोला फल, ल में से किसकी आवाज आई? ए की आवाज आई, तो ये क्या हो गया? अकारांत। क्या हो गया? ये अकारांत। कोई भी, मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यंजन कभी भी बिना स्वर के नहीं होता। तो फल में ल है और ल में क्या निकला? ए क्या है? अकारांत। ए क्या है? एकारांत। इसी तरह से अब आगे देखिए, अब इसकी विभक्ति सेम वही विभक्तियां चलती हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा फलम, द्विवचन होगा फले और बहुवचन होगी फलानी। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति का एक वचन फलम, द्विवचन फले और बहुवचन फलानी। ऐसे ही तृतीय विभक्ति का एक वचन फलेन, फलाभ्याम, फलय। ऐसे ही चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। पंचमी विभक्ति के एक वचन में फलाद, फलाभ्याम, फलेभ्य। ठीक इसी तरह से षष्ठी विभक्ति के एक वचन में फलस्य, फलयो, फलनाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में फले, फलयो, फलेषु। और संबोधन में हे फल, हे फले, हे फलानी। ये हमारे पास में संबोधन होता है। संबोधन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी को पुकारते हैं तो हम कैसे बुलाते हैं? अरे सुनो, है ना। तो अपन संस्कृत भाषा में उसे क्या बोलते हैं? हे अरे। क्या बोलते हैं? हे अरे। अब देखो, फल शब्द के रूपों में प्रथमा विभक्ति व द्वितीय विभक्ति को छोड़ करके, जैसे प्रथमा और द्वितीय में तो क्या था? फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। ठीक है, इनको छोड़ करके सभी विभक्तियां तृतीया से लेकर के, है ना, तृतीया से लेकर सप्तमी तक, सप्तमी विभक्ति तक राम के समान रूप चलते हैं। मतलब जैसे जैसे कि राम शब्द के रूप चलते हैं वैसे के वैसे रूप यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति से चलेंगे। और संबोधन भी राम शब्द के समान ही चलते हैं। ठीक है, संबोधन भी यदि अपन बोलेंगे तो वो भी कैसे चलेगा? राम शब्द के अकॉर्डिंग ही चलेगा। अब देखो, इसमें जो अपन को विशेष याद रखने वाली बात है, नोट। इसी प्रकार पुस्तक के, ज्ञान के, ग्रह के तथा पत्र के रूप एकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के अनुरूप ही चलेंगे। जैसे मान लो पुस्तक शब्द है, अब पुस्तक शब्द के रूप हम कैसे बनाएंगे? अब देखो इधर एक बार, जैसे फल शब्द पे आ जाओ। अब फल है तो फल में प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या होगा? फलम। तो ऐसी पुस्तक में क्या हो जाएगा? पुस्तकम। द्विवचन में क्या हो जाएगा? पुस्तकम, पुस्तके और पुस्तकानी। ऐसी द्वितीय विभक्ति के एक वचन में पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। ऐसे पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकये, पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्य, पुस्तकात्, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्य, पुस्तकस्य, पुस्तकयो, पुस्तकनाम। ऐसे पुस्तके, पुस्तकयो, पुस्तकेषु। इस तरह से पुस्तक के रूप बना लोगे। ऐसे ज्ञान शब्द के रूप बनाओगे। कैसे बनाओगे? ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि, ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि, ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञाने तृतीया, ज्ञानाय, ज्ञानाभ्याम, ज्ञाने, ज्ञानेभ्य चतुर्थी, ज्ञानात्, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानेभ्य पंचमी, ज्ञानस्य, ज्ञानयो, ज्ञानानाम षष्ठी, ज्ञाने, ज्ञानयो, ज्ञानेषु सप्तमी। हे ज्ञान, हे ज्ञाने, हे ज्ञानानि संबोधन, है ना। ठीक फल की जैसे चलेंगे वही ग्रह शब्द के रूप भी चल जाएंगे। और ऐसे ही आपके पत्र शब्द के रूप भी सेम उसी तरह से चलेंगे। जैसे पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पत्रेन, पत्राभ्याम, पत्रे तृतीया, पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रेभ्य चतुर्थी।
और पत्रात् पत्राभ्याम पत्रेभ्य पंचमी, पत्रस्य पत्र्यो पत्रणाम षष्ठी, पत्री पत्र्यो पत्रेषु सप्तमी। तो ये जितने भी एकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप हैं वे सब किसके समान चलेंगे? फल के समान ही चलेंगे। अब देखिए बेटा, आपको गृह कार्य में क्या करना है? गृह कार्यम फल शब्द के रूप आपको याद करने हैं। अगर फल शब्द के रूप याद हो गए तो ये मान लो आपके जो सिलेबस से रिलेटेड जितने भी शब्द रूप हैं आपके सिलेबस में, वैसे तो मेन तो नपुंसकलिंग में फल शब्द के रूप है, एक आपके जगत शब्द के रूप हैं। यदि आपने फल शब्द के रूप याद कर लिए तो बाकी इससे रिलेटेड चाहे कितने भी शब्द आपके पास में आ जाओ वो सब आप बना सकते हो। देखो वैसे जो डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो तो जैसे मान लो फल शब्द है, लेकिन जैसे मान लो कोई अपन ने इससे रिलेटेड कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, अब चैप्टर पढ़ा तो चैप्टर में से प्रश्न उत्तर कहाँ से बनते हैं? प्रश्न उत्तर तो 4-5 ही होते हैं, या तो एक पंक्ति में दो, या एक लाइन, या तो एक शब्द में दो, या फिर एक पंक्ति में दो। इस तरह से अपन से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन व्याकरण से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी तरह से पूछे जाते हैं कि जैसे मान लो फल शब्द है ना, फल की जगह मान लो पुस्तक से रिलेटेड हमारे पास में कोई चैप्टर है, या फिर व्यायाम से रिलेटेड कोई चैप्टर है, तो व्यायाम शब्द आपसे ले लेंगे और व्यायाम शब्द की आपको कह देंगे तृतीय विभक्ति का एक वचन बताओ। ऐसे ही माता शब्द आया, उसमें तो माता शब्द को ले लिया, उसमें कह दिया आपको चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बताओ। तो हमारे कोर्स में है या नहीं है इस चीज़ से हमको मतलब नहीं है, हमको ये पता होना चाहिए कि नपुंसकलिंग में कौन से रूप होते हैं और उनके रूप किस तरह से चलते हैं, हमको यह आना चाहिए। यदि हमको यह आता है तो हम इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो गृह कार्य में क्या है, फल शब्द के रूप याद करने हैं आपको, ठीक है। फल शब्द के रूप जरूर याद करेंगे, एक तो राम शब्द के रूप, एक रमा के, एक लता के और एक फल के। ये वेरी इंपॉर्टेंट रूप हैं, इन्हें याद करना ही करना है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये आपके आगे जितने भी हम जो भी टॉपिक्स सॉल्व करेंगे उसमें हमारे शब्द रूप और धातु रूपों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना, इसलिए आपको ये याद करने हैं। और जैसे आप 10th क्लास में आओगे, 9th क्लास में यदि आपके व्याकरण का बेस अच्छा है तो आप 10th क्लास में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको बड़ी आसानी से सोल्व कर लोगे, क्योंकि आपको तो तरीका आता है, रटने की तो ज़रूरत है ही नहीं ना, अपन को तो तरीका आता है। और जैसे ही जिसको तरीका आता है वो अपने प्रश्नों का उत्तर आराम से निकाल लेता है। देखो अब पुस्तक शब्द है, अब प्रथमा विभक्ति है पुस्तक शब्द की, प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या होगा इसका आपको आंसर देना है। कैसे देना है? वही फल के जैसे, ठीक है। अब क्या होगा इसका प्रथमा विभक्ति का एक वचन, जैसे फलम था ऐसे ही क्या हो जाएगा? पुस्तकम। ऐसे ही पुस्तक शब्द की द्वितीय विभक्ति का एक वचन, जैसे फलम था वैसे ही पुस्तकम हो जाएगा। ऐसे ही पुस्तक शब्द की तृतीय विभक्ति का द्विवचन क्या हो जाएगा? पुस्तकेभ्य। ऐसे ही पुस्तक शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा? पुस्तकात्। ऐसे ही ज्ञान शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या होगा? ज्ञानम। ऐसे ज्ञान शब्द की द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा? ज्ञानानि। ऐसे ज्ञान शब्द की तृतीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? ज्ञानेभ्य। ज्ञान शब्द की पंचमी विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? ज्ञानात्। ऐसी पत्र शब्द की प्रथमा विभक्ति के एक वचन द्विवचन व बहुवचन तीनों बनाने हैं, ठीक है, तीनों आपको बताने हैं। तो तीनों में जैसे मान लो प्रथमा विभक्ति का एक वचन तो क्या हो जाएगा? पत्रम, द्विवचन में पत्रे और बहुवचन में पत्राणि। तो सभी के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज करके आप इस वीडियो को पुनः सुन लेना, आंसर मैंने बता दिए हैं। ये तो आपको कॉपी में करना है, ठीक है, क्योंकि जब अपन कोई भी गृह कार्य यदि आपको देते हैं तो गृह कार्य के अंतर्गत ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको इन प्रश्नों के आंसर से भी अवगत करवाऊं। लेकिन अब हम पहले की जैसे इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको जरा सा जो फल शब्द के रूप पढ़ाए हैं, इन्हीं फल शब्द के रूपों से रिलेटेड मैं एक छोटा सा मैंने आपके लिए रिवीजन टेस्ट बनाया है। वह रिवीजन टेस्ट आपको देना है, वही अपन को यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से इस टेस्ट को अपन को देना है। ये देखिए रिवीजन टेस्ट है ये। अधोलिखित शब्दानाम निर्देशानुसारम रूपम लिखित है, ये प्रश्न है, ठीक है। अब आपको फल शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन बताना है, क्या होगा। ऐसे ही फल शब्द की तृतीय विभक्ति का बहुवचन आपको बताना है, क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही फल शब्द की सप्तमी विभक्ति का बहुवचन भी आपको बताना है। फल शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन भी आपको बताना है ना। पत्र शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन भी आपको बताना है और पुस्तक शब्द की द्वितीय विभक्ति का बहुवचन भी आपको बताना है। और सभी बच्चे इस टेस्ट में भाग लेंगे
पिछले बार जब मैंने पिछले फ्राइडे सैटरडे को जब आपका टेस्ट लिया था तो मेरे पास कम से कम ये मान लो आप 50% बच्चों ने अपनी सहभागिता पूरी दी थी और बहुत अच्छे से उन बच्चों ने मुझे टेस्ट के जवाब दिए। वो यूट्यूब के माध्यम से सबका मेरे पास में नाम लिखा हुआ है। वेरी गुड। जिन जिन बच्चों ने टेस्ट में अपनी पूरी सहभागिता निभाई है, वेरी गुड बेटा, है ना। इसी तरह से ये वाला टेस्ट भी आपको देना है। सभी छात्रों को पूर्व टेस्ट के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर यूट्यूब की टीका या कमेंट के माध्यम से उत्तर देने हैं। छात्र अपना नाम लिखेगा, कक्षा और वर्ग भी लिखेगा, और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई चीज़ यदि समझ में नहीं आई है तो आप वो भी मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी। और आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, है ना। घर से बाहर बिल्कुल बहुत ही अधिक आपकी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि भाई मुझे जाना ही जाना है, तब तो भले ही किसी परमिशन से आप निकलें, अपने पेरेंट्स के साथ निकलें, पूरे कवर्ड होकर के निकलें, अदरवाइज़ हमको घर से बाहर तो निकलना ही नहीं है। घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।